बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। चित्र में कोई व्यक्ति 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग त्वरण से गतिशील क्षैतिज संवाहक पट्टे पर स्थिर खड़ा है। उस व्यक्ति पर आरोपित नेट बल क्या है? यदि व्यक्ति के जूते और पट्टे के बीच में स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.2 है, तो पट्टे के कितने त्वरण तक वह व्यक्ति उस पट्टे के सापेक्ष स्थिर रह सकता है? व्यक्ति का सहती मतलब द्रव्यमान दिया गया है 65 किलोग्राम। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण, तो देखिए बच्चों, एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है और एक खुरदरी सतह पर रखा हुआ है बच्चों, जिसका घर्षण गुणांक बच्चों क्या है? म्यू है। इसको बच्चों F बल लगाकर खींचा जाता है। तो बच्चों सतह खुरदरी होने के कारण इसके विपरीत दिशा में बच्चों इस पर अधिकतम घर्षण बल लगेगा, जो कि Fx अधिकतम घर्षण बल होता है बच्चों। अधिकतम घर्षण बल, इसका मान दिया जाता है बच्चों म्यू एस गुणा एन से। अब देखिए बच्चों, अगर बल का मान ज्यादा है अधिकतम घर्षण बल से, Fs अधिकतम से, तो बच्चों इस स्थिति में ये जो पिंड है ये चलेगा नहीं। देखिए बच्चों, सॉरी बच्चों, यहां पर ये चिन्ह उल्टा आएगा। अगर अधिकतम घर्षण बल का मान ज्यादा है बाह्य बल से, तो पिंड चलेगा नहीं। और बच्चों अगर बल का मान थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया बच्चों अधिकतम घर्षण से, तो जो पिंड होगा बच्चों गति करेगा। अगर थोड़ा सा भी मान बच्चों, अगर बाह्य बल का मान ज्यादा हो गया अधिकतम घर्षण से, तो पिंड क्या कर जाएगा? गति कर जाएगा। इस स्थिति में बच्चों जो घर्षण बल आएगा वो कौन सा आएगा? गति की घर्षण बल आएगा, जिसको बच्चों प्रदर्शित करते हैं F कैसे? तो ये होता है म्यू के गुणा एन से होता है। और बच्चों न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से जानते हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम से जानते हैं बच्चों कि किसी भी पिंड पर लगने वाला कुल बल बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणा त्वरण के। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, व्यक्ति का द्रव्यमान बताया गया है जो कि कितना है बच्चों? 65 किलोग्राम है। और इस पर त्वरण लग रहा है बच्चों 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का। तो देखिए बच्चों, जब इस पर त्वरण लग रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड का, तो इस स्थिति में बच्चों जब ये 65 किलोग्राम शक्ति का एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है, तो इस पर जो त्वरण है वो है 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का। तो बच्चों इस दिशा में इस पर बल भी लग रहा होगा। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बच्चों इस बल का मान जो होगा वो होगा द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, तो देखिए बच्चों द्रव्यमान है 65। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो त्वरण है वो त्वरण दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से गतिशील क्षैतिज संवाहक पट्टे पर, तो इस पट्टे का त्वरण है 1 मीटर, तो इस व्यक्ति का भी त्वरण कितना होगा? 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होगा। यहां पर रखते तो बल कितना निकल के आया, मतलब इस पर लगने वाला जो बल है वो कितना है? 65 न्यूटन का बल है। अब देखिए बच्चों, इस स्थिति में जब ये बल आगे की ओर लग रहा है, तो इसके पीछे की ओर बच्चों अधिकतम घर्षण बल लगेगा। तो देखिए बच्चों, जो ये अधिकतम घर्षण बल निकाला जाएगा Fx, ये निकाला जाएगा म्यू एन से। तो देखिए बच्चों, जो इस पर अधिकतम घर्षण बल लग रहा है पट्टा और व्यक्ति के बीच में, ये 0.2 घर्षण गुणांक है। एन का मान बच्चों mg के बराबर होगा, क्योंकि सीधा खड़ा हुआ है बच्चों। और देखिए बच्चों, यहां से ये होगा 65 गुना 9.8। तो हल करने पर बच्चों ये मिलता है 127.53 न्यूटन के। ये इस पर लगने वाला बच्चों अधिकतम घर्षण बल है। अब देखिए बच्चों, जैसा मुख्य उदाहरण में समझा कि अगर अधिकतम घर्षण बल ज्यादा है इस बाह्य बल से, तो बाह्य बल का मान तो बच्चों 65 न्यूटन आया, और Fx का मान बच्चों जो आया है अधिकतम वो 127। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब ये हो गया कि अधिकतम घर्षण बल का मान ज्यादा है बाह्य बल से, तो ये इस पर स्थिर खड़ा रहेगा।
अगर बच्चों ये इस पर स्थिर खड़ा रहता है तो इसके लिए जो त्वरण होगा वो कितना होगा। तो बच्चों यहां से जो इस पर बाह्य बल लग रहा है F, इसका मान कम होना चाहिए, मतलब अधिकतम घर्षण बल का मान ज्यादा होना चाहिए किससे, बाह्य बल F से। तो देखिए यहां पर बोला गया है कि पट्टे को कितने त्वरण तक वो व्यक्ति अगर देखिए बच्चों ये F बल का मान ज्यादा हो गया तो ये गिर जाएगा। तो यहां पर बताना है कि कितने त्वरण तक वो व्यक्ति उस पट्टे के सापेक्ष स्थिर रहता है। तो स्थिर रहने के लिए बच्चों यहां पर जो घर्षण बल है अधिकतम उसका मान बल से ज्यादा होना चाहिए इस पर लगने वाले व्यक्ति के। तो इसका मान कितना है बच्चों, ये 127.53, इसका मान ज्यादा है तो ये होगा अधिकतम त्वरण के, द्रव्यमान गुणित त्वरण के। तो यहां से बच्चों अधिकतम त्वरण का मान जो निकल के आया, द्रव्यमान 65 किलोग्राम है वो आया, वो निकल के आया बच्चों अधिकतम त्वरण जो कि निकल के आ रहा है। देखिए ये निकल के आ रहा है बच्चों 1.96 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो देखिए बच्चों अगर ये त्वरण हुआ जो कि बच्चों इस त्वरण का मान अगर इससे ज्यादा हो गया 1.96 से, तो ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और अगर 1.96 तक त्वरण है तो ये व्यक्ति क्या होगा बच्चों, स्थिर बना रहेगा। तो अगर ये व्यक्ति स्थिर बना रहता है बच्चों, तो यही प्रश्न में पूछा गया था कि बताइए बच्चों कि वो स्थिर रहने के लिए कितना त्वरण है, तो 1.96 और उस पर कितना बल लग रहा है, 65 न्यूटन का बल लग रहा है। तो आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।